17th बीपीएससी के अभ्यर्थी हो या 71 या 72, ध्यान रखिएगा मेंस तो आप भविष्य में कभी दीजिएगा नहीं, अगर लक्ष्य है आपका कि हम बीपीएससी या सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करें, है ना। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उन सभी अभ्यर्थियों के रिक्वेस्ट से ये वीडियो को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो बच्चे मेरे ग्रुप में नहीं हैं या कहीं दूर दराज में हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा है कि भाई हम तैयारी कैसे करें, और प्रश्न का प्रकृति क्या होता है आपके मेंस में, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये प्रश्न में आप देखिएगा, ये सब प्रीवियस जब प्रश्न को खोलिएगा तो उसमें आपको ये प्रश्न ये सब निहित रहेगा, है ना, ये सब निहित है, और वहीं से प्रश्न घुमा फिरा के हमेशा पूछते रहता है। तो मेरा ये होता है कि भाई जब जो बच्चा सीख लेता है पूरी तरीका से अप्रोक्स, जैसा कि मैं बताता हूँ कि जो 5 महीना बच्चे मेरे ग्रुप में रहते हैं वो पूरी तरीका से एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो है उनका टेस्ट लिया जाता है, इसमें गति परीक्षण होता है उनका। तो गति परीक्षण के लिए जो है ना ये आपके सामने रखा जाता है पेपर, क्योंकि जब सीख लेता है बच्चा तो पेपर तो देना ही है उसको, और मेंस तो निकालना ही है, क्योंकि मेरे पास जो एस्पिरेंट होते हैं निस्संदेह उनके लिए मैं हर तरह से जो है सेवारत रहता हूँ। और आप लोग भी ध्यान से देखिएगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या बता रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए इसमें सबसे पहले समझिएगा कि समान अध्ययन पहला पेपर है, जो कि कितना खंड में होता है, 3 खंड में होता है ना, 3 खंड में होता है। तो ये आपका पहला खंड है जिसमें आपका हिस्ट्री और आपका ये कला, बिहार का कला जो विशेष है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, ये 3 घंटा का होता है, और इसमें क्या होता है कि 300 मार्क्स का पूरा पेपर 300 मार्क्स का होता है ना, 300 अंक का होता है। देखिए यहाँ समझिएगा, ठीक है, यहाँ 2 खंड मैं आपको स्पष्ट कर दूं। यहाँ संस्थान विद्रोह है, जो कि आपको पता होगा, ये सिंपल सा प्रश्न है, अगर इसके बारे में आप पढ़े हैं कंटेंट तो आपको ऐसे हम लिखा हुआ आपको दिखाएंगे, जो मेरे एस्पिरेंट, जो मेरे ग्रुप के एस्पिरेंट है उनके द्वारा लिखा गया है, तो मैं आपके सामने रखूंगा उनका पेपर, आप देखिएगा कैसे लिखते हैं आंसर को। यहाँ पे देखिए प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफा चित्र है ना, इसमें बच्चे थोड़ा फंसे हैं, लेकिन बाकी सब प्रश्न जो है आसान है, जो लिखते हैं वो आसानी से इसको लिख देंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे समय को मैनेज करना होता है, और ये 8 अंक का प्रश्न के लिए हमको कितना ताकत लगाना है और कितना लिखना है, ये आपको थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी है, थोड़ा रुकिएगा। ये देखिए यहाँ पे दूसरा जो है आपका प्रश्न है, ये क्या है, क्योंकि पहला प्रश्न में तो आपका 5 है, ठीक है, जो शॉर्ट है आपका, फिर दूसरा में देखिएगा तो यहाँ पे आपका अथवा है, मतलब यहाँ पे या तो आप इसका उत्तर लिखिए, नहीं तो इसका उत्तर लिखिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए है असंयोग आंदोलन कारणों की चर्चा करना है, कारण को बताना है, फिर बिहार में इसके प्रसार को वर्णन करना है ना, जो सबसे हम डिफिकल्ट मानते हैं। ये भले ही डायरेक्ट प्रश्न है, लेकिन अगर बच्चा को ये पूरा बिहार का स्टोरी पता नहीं होगा, प्रसार तो फंस जाएगा, वो अच्छा से नहीं लिख पाएगा। कारण तो हर कोई जानता है, बता देगा ध्यान से, है ना। तो जब भी आपके सामने प्रश्न पूछा जाता है तो आपके सामने प्रश्न को तोड़ने आपको आना चाहिए कि हमको ये कितने भाग में प्रश्न है, तो ये यहाँ 2 भाग में है। सबसे पहले आपको शॉर्ट इंट्रो लिखना है, उसके बाद कारण को बताना है उसके बाद क्या करना है कि बिहार में इसके प्रसार को वर्णन करना है ना, जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं कैसे उत्तर लिखा जाता है और कैसे लिखा हुआ है ना। तो ये फिर दूसरा है अथवा है, आप या तो आप इसको लिखिए या नहीं तो इसको लिखिए। उसी प्रकार तीसरा भी है, इसमें भी आपका और है, मतलब आपके सामने या तो आप इसको लिखिए नहीं तो आप इसको लिखिए, है ना। तो प्रश्न बहुत सिंपल सा है। अब देखिए खंड दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा खंड है आपका। तो दूसरा जो खंड है इसमें देखिए ये प्रश्न मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं अभी हाल फिलहाल की करेंट का मुद्दा होता है, इसमें करेंट से जुड़ा हुआ। तो पहला प्रश्न है क्या कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से जुड़ा हुआ, है ना, इसके बारे में बताना है और इसके महत्व को आपको समझाना है ना। दूसरा है एक राष्ट्र एक चुनाव का अवधारणा कॉन्सेप्ट को बताना है। तीसरा है कि बिहार में बेरोजगारी को दूर करने में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना कैसे लाभदायक सिद्ध होगा, ठीक है। डी है आपका कि बिहार में सौर ऊर्जा से संबंधित चुनौतियों को बताना है, सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, और बिहार सरकार के प्रयासों को बताना है ना। और ये है आपका क्या 7 निश्चय योजना का द्वितीय चरण जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। मतलब प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना का जो दूसरा चरण है के तहत किए गए प्रमुख योजना का उद्देश्य राज्य में सामाजिक आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है, इसको आपको स्पष्ट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा प्रश्न है, आपको अगर पता होगा तो लिख दीजिएगा। ये रहा आपका करेंट का क्वेश्चन जो कि आपके 17 में नजर आ सकता है। पहला तो आप जानते हैं कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। तो इससे जुड़ा हुआ जो प्रश्न मेरे द्वारा बनाया गया है कि हाल ही में ब्रिक्स में शामिल हुए नए सदस्यों का भू रणनीतिक महत्व को बताइए, और साथ ही भारत के लिए ब्रिक्स का महत्व को बताइए, ठीक है। दूसरा देखिए यहाँ पे या तो आप इसको लिखिए तो इसको लिखिए। वर्तमान परिदृश्य में समकालीन वास्तविकताओं को बेहतर तरीके से प्रतिबंधित करने हेतु और शीत युद्ध पश्चात उत्पन्न नई चुनौतियों से उचित समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की तर्क संगतता पर प्रकाश डालें, साथ ही इनमें भारत की अस्थायी सदस्यता के दावों को समीक्षा कीजिए। आपके सामने 2 है और है, दोनों में से कोई एक उठा सकते हैं, उसके बारे में अगर नॉलेज है तो लिख सकते हैं। उसके बाद छठा देखिए, छठा आप G20 शिखर सम्मेलन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, साथ ही वैश्विक चुनौतियों से निपटने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। और में है देखिए, और अथवा में क्या है कि COP29 जुड़ा हुआ है, COP29 के परिणामों की चर्चा करना है आपका, और भारत का दृष्टिकोण जलवायु लक्ष्यों और विकास प्राथमिकताओं के साथ किस प्रकार संतुलित है। देखिए वीडियो बहुत छोटा ही है, ध्यान से थोड़ा सा समय दीजिएगा थोड़ा सा। ये आपके सामने 2 खंड है, ठीक है, 2 खंड। तीसरा को मैं अभी नहीं चेक किया हूँ, डाटा इंटरप्रिटेशन जिसमें पूछा जाता है तो उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको सामने उत्तर लेखन का आंसर राइटिंग का बात कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जाकर समझिएगा, जैसे ये आपका पहला खंड है, यहाँ पे देखिए ये देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है, मेरे स्टूडेंट हैं आकाश नाम है इनका,
और बहुत ही मेधावी छात्र हैं और बहुत मेहनती हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा ये कहना है, समझिएगा कि आपको यहाँ पे ये 8 नंबर का प्रश्न है, तो 8 नंबर पे ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, ध्यान रखना है। ये नहीं कि पूरा ताकत, हम एक स्टूडेंट था मेरा, मेंस दिया, उसमें बताते हैं, वो समय इसी पे ज़्यादा दे दिया, इसमें उसका प्रश्न छूट गया। इसका अंजाम यही हुआ कि उसका नहीं हुआ, समझे? तो ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आप 8 अंक के लिए जान पूरा झोंक दीजिए और इसी को बेहतर तरीका से लिखना है, नहीं। आपको बस काम का चीज को लिखना है और फिर सीधे आगे बढ़ना है, समझे? जो पूछ रहा है आपको वो स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा, अब सब कुछ यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, औपनिवेशिक शासन के दौरान 1855-56 में राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अंतर्गत जनजातीय आंदोलनों के रूप में संस्थान विद्रोह का उद्भव हुआ। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा, थोड़ा तेजी में हम चलेंगे। संचालन यहाँ पे देख लीजिए, नमन को यहाँ पे विद्रोह का कारण को बताया है। यहाँ पे ये देखिए पॉइंट जो कारण है, यहाँ पे ध्यान से आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्यपद्धति और संचालन को इन्होंने बताया है, फिर ये परिणाम को बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, परिणाम को बताया है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा क्या था दूसरा, पूर्वी भारत में गुफा चित्र के बारे में इन्होंने बताने का प्रयत्न किया, जहाँ ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं कर पाए इस चीज को, तो इसके बारे में मैं लिख के बताया हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। खैर हम इसको बता देते हैं, पहले यहाँ पे देखिए समझ लीजिएगा। सी में चंपारण सत्याग्रह है, जिसके बारे में इन्होंने स्पष्ट रूप से अच्छा से बताया है, तो ये बिल्कुल सही है इनका। और जो समय, क्योंकि समय को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। फिर इन्होंने ये 1858 का जो अधिनियम, जो कि हमेशा कभी ना कभी पूछ लिया जाता है, 1935 पूछ लेगा, 1858 पूछ लेगा, 1919 पूछ सकता है आपसे, तो ये देखिए इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब चेक है, ध्यान रखिएगा। फिर इंडिगो जो नील विद्रोह हुआ था, इसके बारे में इन्होंने लिखा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे लिख रहे थे, शॉर्ट में, आपको समय बहुत कम होता है, 8-7 नंबर के लिए पूरा जान नहीं झोंकना है आपको बस नंबर से आपको वहां पे, आपको अगर अच्छा रैंक लाना है तब पर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि पूरा उस ताकत हम झोंक के अपना समय बर्बाद कर लिए, आप 38 नंबर वाला जब आया तो काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है 38 नंबर का, ठीक है, कितना नंबर का है ये, 38 नंबर का प्रश्न है। और इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, कारण और इसके प्रसार, ठीक है। देखिए इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट में इंट्रो लिखा है, इंट्रो लिख करके यहाँ पे कारण को बताया है ना, कारण को बताया है, और उसके बाद हर कारण को थोड़ा थोड़ा डिफाइन किए हैं, ठीक है। और जो भी होता है वो बताया जाता है पर्सनली बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए असंयुग्म प्रसार के बारे में इन्होंने बताया है, जो प्रसार हुआ बिहार में, ठीक है, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट भी किया है, ताकि सामने वाले जो व्यक्ति चेक कर रहे हैं उनको ये स्पष्ट रूप से नजर आए, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, यह संयोग के बारे में लिखे इन्होंने पूरा, है ना। इन्होंने खिलाफत की जगह क्या, असहयोग का चयन किया और इन्होंने समय पे उसको लिखा, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, हाँ एक चीज आपको बता दूं, जरा ध्यान से देखिएगा, इन्होंने यहाँ पे गलती किया था, तो मैं यहाँ पे लिख करके इनको बताया कि भाई कैसे आपको लिखना है, प्राचीन काल में पूर्वी भारत का जो गुफा चित्र है इसको कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा कि प्राचीन भारत में गुफा निर्माण कला देश में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में एक होगा, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। पहाड़ों को काटकर गुफाओं का निर्माण आश्रय, धार्मिक और अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ये गुफाएं प्राचीन भारतीय कौशल रचनात्मक को प्रदर्शित करती है। गुफा चित्रों का प्राचीनतम प्रमाण भारत के रिवेट का मध्य प्रदेश में जो है से प्राप्त हुआ, जो प्रारंभिक मानव सभ्यता की सांस्कृतिक कथा को जानने के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद मैंने पूरी भारत गुफा चित्र को बता दिया। समय बहुत कम होता है इसलिए बता रहा हूँ कि इस टाइप से आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ हो सके तो और शॉर्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछ रहा है उसको बराबर में नागार्जुन का पहाड़ी के बारे में यहाँ बताया, फिर इसका विशेषता जो कि इंपॉर्टेंट होता है, विशेषता को अच्छा से बताना है। फिर आपको यहाँ पे देखिए उड़ीसा के उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ियों के बारे में बताया, यहाँ विशेषता बताया और नीचे छोटा सा लिखकर निष्कर्ष निकल गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि ज्यादा लिखना बहादुरी नहीं होता है, आपको वहां पे अच्छा रैंक लाना है, पूरा क्वेश्चन को लिखना है, तो ये सब चीज को आपको समझना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ यहाँ पे स्पष्ट रूप से मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे कुछ बातें जो उनको बताया जाता है पर्सनली, जैसे इनका आकाश जी का गलती हुआ, इनको बताया गया कि यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने बेहतर काम किया है, ठीक है। और आपको आगे गति, जो बच्चे सीख लेते हैं उत्तर लेखन, उनको गति जो स्पीड होता है उस पर ध्यान देने के लिए बोला जाता है ना, जो नहीं सीखते उनको अलग से सिखाया जाता है। यहाँ पे देखिए टिप्पणियां आपको यहाँ बताया गया है, 7 या 8 नंबर का जो सीधा प्रश्न के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल सकते हैं, सीधा हम मुख्य बिंदुओं को लिख सकते हैं वहाँ पे, ये नहीं कि उस पर ज्यादा हमको समय देना है। तो यहाँ पे मैं ये बताया हूँ और हमेशा बताता हूँ। अब देखिए आगे चलिएगा, आगे क्या है जरा ध्यान से देखिए। आगे यहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में पूछा गया था, खंड दूसरा में आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे बताया है कि 2008 में विदेश नीति के उपकरण के रूप में अपनाया गया था। इसके तहत इन्होंने यहाँ पे जो है भारत में जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत प्राथमिकता वाले देश है उनको इन्होंने चित्र के माध्यम से देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बताया है। और यही चीज होता है, नंबर आपका ऐसे ही बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे महत्व को इन्होंने बताया, या ध्यान से देखिएगा। उसके बाद इन्होंने सब कुछ देखिए यहाँ पे महत्व को थोड़ा सा डिफाइन किया इन्होंने, क्योंकि ज्यादा समय नहीं आपको देना है, ये 8 नंबर का प्रश्न है, जान नहीं झोंकना है। फिर आपको एक राष्ट्र चुनाव की अवधारणा को स्पष्ट इन्होंने किया, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे बेरोजगारी को दूर करने में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जो देखिए समझिएगा जितना आपका हो जाता है ना, जितना मैं आपने पूरा कर दिया है उतना ही, ज्यादा ताकत नहीं, फिर से ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। अगर आपका जो डिमांड है उसको आपने रख दिया, चाहे वो 1 पेज में हो चाहे 1.5 पेज में, तो निकल जाना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, समय मैनेज करना बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है और अधिकतर बच्चे यहीं फेल होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया यहाँ बताया लाभ को बताया यहाँ पे देखिए, और उसी प्रकार
यहाँ नीचे में देखिएगा तो सौर ऊर्जा के समय चुनौतियों को इन्होंने बताया, और चुनौतियों को बताने के साथ साथ बिहार सरकार का प्रयास को इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चेक है, ध्यान रखिएगा। फिर साथ में से योजना दूसरा से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन इन्होंने लिखा है, अच्छा लिखा है, और यहाँ पे देखिए सबको अच्छा से बताया है इन्होंने। तो बिल्कुल भी देखिए यहाँ पे कोई गलती नहीं है। एक जो गुफा चित्र वाला था उसमें थोड़ा सा मतलब कि ये फंसे थे, लेकिन उसको हम बता दिया गया मेरे द्वारा अच्छी तरीका से, तो समझ गए। जो बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो था गलती हुआ था यहाँ पे, तो इनको ये बताया गया था कि प्रश्न का प्रकृति जिस प्रकार से है आपको उसी प्रकार से जो है उत्तर को लिखना है ना, इसको भी जो है अलग से इनको बताया गया। खैर ये समझ गए थे। और देखिए यहाँ पे इन्होंने बाकी सब कुछ सही लिखा है, बाकी सब कुछ सही लिखा है, और यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा समझिएगा क्योंकि थोड़ा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा तेजी में बता रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए महत्व, भारत के लिए विश्व का महत्व को बताया इन्होंने। तो बिल्कुल देखिए इन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इनका कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए आप समझिएगा, ऐसे बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि ये जो आपके सामने जो प्रश्न आते हैं, तो ये आप लोग के लिए ये प्रश्न जो आगामी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि मेरे ग्रुप में जो होता है ना उत्तर लेखन का एक होता है ना कि मैं इस क्षेत्र पे लगातार रिसर्च करता हूँ और कहीं भी कोई कमी नहीं होता है। आप लोग जो भी एस्पिरेंट हैं, जो सिविल सेवा का चाहे यूपीएससी की तैयारी करना, बीपीएससी हो या यूपीएससी हो, ध्यान रख लीजिएगा मैं हर क्षेत्र पे काम किया हूँ और मेरा काम पढ़ाना है। और ध्यान रखिएगा कि अगर आप, जैसा कि मैं बोलता हूँ कि 5 महीना उत्तर लेखन का बेसिक पीटी के साथ चलता है। पीटी के लिए क्या है, टेस्ट देना है आपको, और मेंस जो है मुख्य परीक्षा रीड है। तो ये आपको समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो बस याद रखिएगा कि धोखा ही धोखा खाइएगा, क्योंकि इसका जो रास्ता है बाबू सिविल सर्विसेज का वो बड़ा ही टेढ़ा है, समझे। और मैंने जो रिसर्च किया है तो उसका परिणाम है कि बच्चे जो है बहुत तेजी में सीखते हैं, गलतियां कीजिएगा, बहुत गलतियां कीजिएगा, और गलतियां जो है, गलतियां को पाटते पाटते जो है आप वहां तक पहुंच जाइएगा जहां तक आज कोई आईएएस बन के पहुंचा हुआ है, कोई बीपीएससी को 4 के पहला रैंक प्राप्त किए हुए है। फिलहाल मैं चलता हूँ, जय हिंद।